नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन मिराज का मौजू है तन्हाई के खतरनाक नुकसानात और तन्हाई में गुनाह करने का वबाल। सामिन इस्लाम में हमें तन्हाई के गुनाहों से बचने का हुक्म दिया गया है क्योंकि तन्हाई के बहुत ही नुकसानात है। सामिन हदीस मुबारका में है कि एक मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा कि जब लोगों की तन्हाई नापाक होगी, अस्तगफिरुल्लाह। तो सामिन सहाबा इकराम उस वक्त ताज्जुब में पड़ गए थे कि अकेला बंदा कैसे गुनाह कर सकता है। आखिरकार 21वीं सदी के दरिया स्मार्टफोन ने 1400 साल कबल नबी आखिर ज़मान की कही हुई बात को सच साबित कर दिखाया और चंद ही सालों में लोग बुरी तरह तन्हाई के गुनाहों का शिकार हो चुके हैं। सामिन इसी तरह से ही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका में है, हज़रत सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, तन्हा सफ़र करने का जो नुकसान मुझे बताया गया है, अगर वो लोगों को मालूम हो जाए तो कोई भी सवार रात को कभी अकेला सफ़र न करे। तो सामिन इसी तरह अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारका में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, अकेला सवार एक शैतान है और दो सवार दो शैतान है और तीन सवार एक काफिला है। सामिन हदीस मुबारका में तन्हा रात गुजारने की ममानियत इसलिए है कि ये सफ़र के आदाब में से है कि कोई आदमी तन्हा सफ़र न करे, क्योंकि बाज़ औक़ात रात में तबीयत की अचानक खराबी, बीमारी, चोरी का खदशा, डर और वहशत वगैरह जैसी कई वजूहात की बिना पर इंसान को साथी की ज़रूरत पड़ सकती है। नीज़ रात के वक्त शयातीन भी फैल जाते हैं जो इंसानों को तकालीफ पहुँचाने के दर पे रहते हैं, दिल में तरह तरह के ख्यालात, वसवसात और गुनाहों के जज्बात उभारते हैं। लिहाजा बेहतर यही है कि अकेले रात न गुजारी जाए। और सामिन इसके अलावा चूँकि नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत पर शफीक और हर चीज़ में अपनी उम्मत की राहत का ख्याल रखने वाले हैं, इसी वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हा सफ़र करने से मना फरमाया है। सामिन इसी तरह गैर महरम मर्द और औरत को तन्हाई में बैठने से भी मना फरमाया गया है। किसी बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि कोई मर्द किसी गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में न बैठे और कोई औरत उस वक़्त तक सफ़र न करे जब तक उसके साथ उसका महरम न हो। इतने में एक सहाबी खड़े हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जहाद में अपना नाम लिखवा दिया है और उधर मेरी बीवी हज के लिए जा रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि फिर तुम भी जाओ और अपनी बीवी के साथ हज कर। सामिन इब्न माजा की हदीस मुबारका में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोगों की पहाड़ जैसे नेकियां गर्दो गुबार की तरह उड़कर बेवजन कर दी जाएंगी। तो साहबी रसूल हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सामने उन लोगों का साफ साफ हाल बयान फरमा दीजिए ताकि हम जानते हुए उन लोगों में शरीक न हो जाएं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, वो तुम्हारे भाई तुम्हारे हमकौम होंगे, रातों को तुम्हारी तरह इबादत किया करेंगे, लेकिन वो तन्हाई में बुरे अफ़ाल के मुर्तकिब होंगे। माया कि ये वो लोग होंगे जो खलवत में अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद को पामाल करते थे, अस्तगफिरुल्लाह। सामिन क्योंकि खलवत में इंसान बुराई और अच्छाई के दरमियान जमा हो जाता है, एक तरफ शयातीन जोर लगाते हैं कि बुराई करो कोई नहीं देख रहा, तो दूसरी तरफ अच्छाई याद करवाती है कि अल्लाहु बसीरुम बिल इबाद अकरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। सामिन इसलिए अपनी तन्हाई का मुहासबा करें, अपनी तन्हाइयों को अल्लाह ताला से सरगोशियों का आदि बना लें, यकीन जाने कि वो दुनिया के गमों से दूर कर देगा, सुकून के समरात की लज्जत का मज़ा देगा इंशाअल्लाह। क्योंकि सामिन शर्म बहुत बड़ी नेमत है, जो इंसान खलवत में अल्लाह ताला से शर्माता है तो अल्लाह ताला उसके ज़ाहिरी अयूब पर भी पर्दा डाल देते हैं। बेशक हदीस मुबारका में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपने अर्श के साए में जगह देगा कि जिसने तन्हाई में अल्लाह ताला का ऐसा जिक्र किया कि उसके आंसू जारी हो गए। सुभान अल्लाह। तो सामिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह मेरे बातिन को मेरे ज़ाहिर से अच्छा कर दे। सुभान अल्लाह। और सामिन हदीस मुबारका में बुरी हमनशीनी से भी मना फरमाया गया है। बैकी शरीफ की हदीस मुबारका में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि बुरे हमनशीन के मुकाबले में तन्हाई बेहतर है और अच्छे आदमियों की हमनशीनी तन्हाई से बेहतर है। सुभान अल्लाह। क्योंकि सामिन अगर किसी इंसान को अच्छी सोहबत मुयस्सर नहीं है और वो खलवत इख्तियार नहीं करेगा तो वो गुनाहों में मुब्तला हो जाएगा। तो ऐसे शख्स पर लाजिम है कि वह हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद की अदायगी के बाद बक़द्र ज़रूरत खलवत इख्तियार करे और ख़ुद को गुनाहों से बचाकर इबादत में मसरूफ़ हो जाए।
کیونکہ برا دوست کسی گناہ کے کاموں کی دعوت دے تو وہ در حقیقت آپ کا دوست نہیں بلکہ آپ کو تباہی کے دانے پر لے جانے والا ہے۔ ایسے ہی دوست کے بارے میں انسان قیامت کے دن یہ کہے گا جیسے کہ قرآن پاک میں ہے کہ ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ سامن، آج ہمارا ایمان بالغیب انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے آزمایا گیا ہے۔ بے شک اگر کوئی تنہائی میں بھی برائی کرے پھر بھی چار گواہ بالکل تیار ہے، وہ ہے آنکھیں، دل، کان اور ہاتھ۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت قیامت کے دن کا ذکر شاہ فرماتے ہیں، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پیر ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ استغفر اللہ۔ کہ کل جب اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے کا حساب لے گا تب ہمیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں ہم کیا کر کے آئے ہیں۔ تو سامعین، اس لیے آج بھی صرف توبہ کے چند لفظ اور آئندہ سے پرہیز کا عزم ہمارے سابقہ کیے ہوئے گناہوں کو صاف کر سکتا ہے اور ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی بچا سکتا ہے۔ بے شک ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں شاہ فرمایا، جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تنہائی کے گناہوں سے بچائے اور برے ہم نشینی سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی تنہائی کو اللہ رب العزت کی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔